आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्यों मार्वल की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही है, और उसमें से एक मेजर रीजन था इनके मिड टायर शोज जो हर हफ्ते रिलीज होते हैं, जिससे ऑडियंस को भी मार्वल फटीग होने लग गया है। लेकिन कल ही एमसीयू की नई वेब सीरीज सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर रिलीज हो गया है और शो भी 21 जून को आ जाएगा। तो किसके बारे में है ये शो और अभी तक हम क्या जानते हैं इसके बारे में, और अपना सबसे बड़ा सवाल, क्या ये शो एमसीयू के डिक्लाइन को रोक पाएगा, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना निक फ्यूरी की अनदेखी बेटी की कसम। बेसिकली सीक्रेट इन्वेजन निक फ्यूरी और स्क्रल्स के आसपास घूमेगी, जहां अगर तुमको याद हो तो 2019 में ब्री लार्सन की कैप्टन मार्वल आई थी, जिसमें हमें पहली बार स्क्रल्स दिखे थे। स्क्रल्स स्पेशल स्क्रोलोस नाम के प्लेनेट से आए थे, जहां मूवी में बताया गया था कि क्री एम्पायर से उनकी वोट चल रही है और उनका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसके कारण वह अर्थ पर आए हैं। इनकी पावर क्रिस 3 के काया की जैसी है, यानी ये अपना शेप शिफ्ट कर किसी का भी क्लोन बन सकते हैं। मूवी के लास्ट तक कैप्टन मार्वल इनके लिए न्यू प्लेनेट ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन शायद उस टाइम सारे स्क्रल्स अर्थ से डिपार्ट नहीं हुए और कुछ यहीं पे रह गए। और फिर स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी खुद वन ऑफ द स्क्रल की स्पेसशिप में वेकेशन बना रहा है और अर्थ पर उसकी जगह टेलोस नाम का स्क्रल काम कर रहा है। और एमसीयू में इन दोनों घटनाओं के बीच लगभग 30 साल का टाइम गैप है। इसका मतलब पिछले 30 सालों से स्क्रल्स अर्थ पर रह रहे हैं, जिसमें से कुछ अच्छे हैं जैसे टेलोस और उसकी फैमिली, और कुछ बुरे हैं। अब इससे ये कंस्पिरेसी थ्योरी भी निकलती है कि पूरे एमसीयू में हमें अभी तक जितने भी मेन कैरेक्टर्स दिखे हैं, उनमें से शायद कई स्क्रल्स हो, जिससे कई कैरेक्टर्स के डेथ पर सवाल उठते हैं। इस थ्योरी पर कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के हालात कुछ ऐसे हैं कि बैड स्क्रल्स यानी बुरे स्क्रल्स ने अर्थ पर कई इंपॉर्टेंट पावरफुल पोजीशंस पर कब्जा कर लिया है, यानी कुल मिला के पावर में आकर अर्थ पर रूल करने की फिराक में है। होमकमिंग के इवेंट्स के बाद निक फ्यूरी अब वापस अर्थ पर आ गया है, जहाँ इस बिजार कंडीशन से ही निपटना है। अब इससे वह कैसे निपटेगा और क्या ऐसा करते करते उसकी डेथ हो जाएगी, उसके लिए सीरीज के आने का इंतजार करते हैं। होपफुली ट्रेलर से मैं इतना ही समझ पाया। अगर इससे ज्यादा कुछ और डिटेल्स तुम्हें पता हो तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कर देना। अब आगे बढ़े तो हमें टेलोस की बेटी के रोल में एमिलिया क्लार्क उर्फ मदर ऑफ ड्रैगन देखने को मिलेगी, और बस मोटिवेशन मिल गया शो देखने का। वॉर मशीन की भी अपीयरेंस होगी। मारिया हिल भी एज ए शील्ड एजेंट रिटर्न करेगी। ब्लैक पैंथर में दिखने वाला CIA एजेंट एलेनोर बिशॉप भी इस शो में है। बाकी बात करें तो ट्रेलर के बीजीएम से जो सीरियस एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, उससे हमको वो थ्रेट की ग्रेविटी फील होती है। इससे एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद इसमें निक फ्यूरी को एक प्रॉपर फेयरवेल दे दिया जाए, क्योंकि जैसे इसने एवेंजर्स असेंबल की थी, वैसे ही वैलेंटीना अल्गेरा दी फोंटेन भी सम सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा ही कर रही है, जिससे निक फ्यूरी की नीड खत्म होती है। वैसे इसकी कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस शो में हमें वैलेंटीना भी अपीयर होती दिखेगी। और एक और बात अगर तुमने नोटिस किया हुआ हो तो ब्लैक पैंथर 2 में हमें बताया गया था कि वैलेंटीना एलेनोर बिशॉप की वाइफ है। देखो ये सिर्फ थ्योरीज हैं, तो गलत भी हो सकती है। ये सारी बातें तो ट्रेलर के बारे में हो गई, लेकिन अब बात करते हैं कि क्या ये शो एमसीयू के डाउनफॉल को रोक सकता है। तो ऑनेस्टली अपनी खुद की लाइफ का तो डाउनफॉल रुक नहीं रहा है, और इधर हम एमसीयू के डाउनफॉल की चिंता कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेलर तो सही था, पर चूंकि ये एक सीरीज है तो इसको सब देखने से तो रहे नहीं, एक्सेप्ट ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टरपीस निकल जाए। पर फिर भी सीक्रेट इन्वेजन मिस मार्वल जितनी मिट तो नहीं रहेगी। ये मार्वल की तरफ से एक सीरियस और कुछ इंपॉर्टेंट फील हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मार्वल ने बस स्टोरीज को कनेक्ट करने के लिए शो बना दिया। ये मिनी सीरीज स्क्रल्स के इन्वेजन पर इन डेप्थ जाएगी, एटलीस्ट ट्रेलर से तो यही लग रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ये मार्वल की रेपुटेशन को फॉर श्योर इंक्रीज करेगा। लेकिन हम फैंस कितना भी कर ले, ये कोई मेन स्ट्रीम स्टोरी तो है नहीं। तो मार्वल के मेन कैरेक्टर्स पर जब तक कोई अच्छी अप्रिशिएबल मूवी नहीं बनती, तब तक उनका डाउनफॉल नहीं रुकेगा। अब जहां पर मार्वल इस शो के साथ सीरियस हो रहा है, वही डीसीयू की नई मूवी ब्लू बीटल क्वाइट अपोजिट है। मतलब देख रहे हो, मार्वल डीसी बनने की कोशिश कर रहा है और डीसी मार्वल बनने की। ओवरऑल मैं तो एक्साइटेड हूँ सीक्रेट इन्वेजन देखने के लिए। तुमको ट्रेलर कैसा लगा और तुम्हें क्या लगता है, इस सीरीज से मार्वल का डाउनफॉल रुकेगा? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मैं चलता हूँ डेयरडेविल सीजन 1 देखने। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।